हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। अगेन वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है पैराबोला कंसेप्ट एड ऑन। दिस इज गोइंग टू बी थर्ड लेक्चर ऑफ द पैराबोला। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लो, काफी सारे बेसिक कंसेप्ट वहां पे हमने पढ़े हैं। आज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं टेंजेंट। भाई सारी की सारी बातें हम रिलेटेड टू टेंजेंट करेंगे। भाई टेंजेंट क्या होता है? अगर हमारे पास पैराबोला या फिर कोई भी कर्व है, उस कर्व को किसी एक पॉइंट में से मैं लाइन टच करवा के पास करवा दूं तो इस लाइन को क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। टेंजेंट कहेंगे। तो यहां पे इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट के बारे में सारा डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं टॉपिक्स क्या क्या है। पोजीशन ऑफ अ लाइन। भाई लाइन की पोजीशन पता चलेगी, यानी कि अगर मैं बात करूं पोजीशन लाइन की, यहां नहीं है, एग्जैक्ट कर्व के ऊपर नहीं है, इस तरह बाहर है या फिर अंदर है। ठीक है, लाइन की पोजीशन क्या होगी तभी तो पता चलेगा कि हमारा टेंजेंट है या नहीं। तो ये पोजीशन पता कर ली तो टेंजेंट पता चल जाएगा। टेंजेंट पता किया तो हम टेंजेंट की डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस समझ सकते हैं, और लास्ट में इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट, उसके बारे में समझेंगे। और काफी टेंजेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाई पोजीशन ऑफ अ लाइन क्या है। अगर सर्कल्स चैप्टर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि वहां पे जो हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ लाइन, ये सारा सेम कॉपी पेस्ट डिस्कशन हम यहीं पे करने वाले हैं। सिर्फ हमारा कर्व वहां पे सर्कल था, यहां पे हमारा कर्व क्या है, पैराबोला है। ठीक है, तो अगर मेरे पास y² इज इक्वल टू 4ax क्या है, कर्व है, और लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी हमारी लाइन है, एंड कर्व का इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4ax, जो क्या है, हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है। तो मैं कैसे बता सकता हूं कि ये जो लाइन है वो कहां पे है, उसकी पोजीशन एग्जैक्ट क्या है। देखो ये कर्व है, ये आपकी लाइन मान लो। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि लाइन जो है हमारी यहां पे इंटरसेक्ट कर सकती है कर्व को दो अलग अलग पॉइंट में, कर्व को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकती है। तो क्या मैं इसे सीकेंट लिख सकता हूं? क्या मैं इसे सीकेंट लिख सकता हूं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस पॉइंट की मैं बात करूं ए से लेके बी तक, ठीक है, नाम नहीं दे रहा हूं लेकिन आप समझो, इसे कॉर्ड कहेंगे, लेकिन उसको मैं लाइन बना दूं तो उसे सीकेंट कहेंगे। अब यहां पे मैं देख सकता हूं अगर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्शन हो रहा है तो उसे हम टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंजेंट टू दी कर्व। अब देखो लास्ट वाली जो मैंने लाइन रखी है वो कैसी है, कर्व को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, इसका मतलब लाइन कैसी है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसको सिर्फ और सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूं, लाइन लिख रहा हूं, या फिर आपको समझ जाना है नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, लेकिन पता कैसे करूं वही तो क्वेश्चन है। उसके लिए कुछ स्टेप्स है। देखो स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 1 ये है कि आप लाइन और क्या है हमारा कर्व यानी पैराबोला। अब यहां पे जो ये मेथड मैं बताने जा रहा हूं, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ये सभी के लिए ये मेथड जो है क्या है, काम में लगेगी, क्योंकि सर्कल में हम ये चीज देख चुके हैं। फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको लाइन सॉल्व कर लेनी है, सॉल्व लाइन एंड कर्व, सॉल्व द इक्वेशन, लाइन एंड कर्व का इक्वेशन सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आप स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 ये है कि आपने जो लाइन एंड कर्व की इक्वेशन को सॉल्व किया वो एक आपको क्या दे देगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा। क्या दे देगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा आपको। अब मुझे पता है कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है तो उसके मुझे रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रूट्स मिलेंगे। अब एक बात सोचो,
अगर आपने दो कर्व के यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला तो उनके जो रूट्स होंगे, मान लो दो अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो दो कर्व है यानी कि लाइन एंड पैराबोला दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या कर देना है, सॉल्व करके उसके रूट्स निकाल देने हैं। तो अगर दो अलग अलग रूट्स मिल रहे हैं मुझे, तो हमारा कर्व एन क्या करेगा, ये पैराबोला अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर बात है। अब देखो, अगर मुझे क्या मिल रहा है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। समझना बड़े ही ध्यान से यहां पे, ठीक है। यहां पे अगर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है तो टेंजेंट मिलेगा। लेकिन ये सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में फाइंड कैसे करूंगा भाई, मैं डी का यूज करूंगा। डी यानी क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि यहां पे आपको डी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लूं तो हमें 2 रियल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। तो यहां पे मैं सीकेंट के लिए क्या लिख सकता हूं, सीकेंट के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि d ग्रेटर देन 0 होगा, तब आपको क्या मिलेगा, सीकेंट मिलेगा, क्योंकि हमें दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे यहाँ पे। क्लियर बात है। लेकिन तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, सीकेंट लिख लेंगे। क्लियर सी बात है। d इक्वल्स टू 0 का मतलब ये मुझे एक ही रूट मिलेगा, यानी सेम रूट्स मिलेंगे, यानी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, टेंजेंट। तो टेंजेंट के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, d इक्वल्स टू 0, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टेंजेंट मिल जाएगा। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे भाई d लेस देन 0, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ा है हमने, तो नो रूट्स, यानी हमारा पैराबोला एंड लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं करेंगे तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। आपको क्या मिलेगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये चीज याद कर लो। एकदम क्लियर हो गई बात। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है। सेम डिस्कशन हमने सर्कल में किया था, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0, बस इतना याद कर लो। अब इसके बाद ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमारी लाइन कहाँ है, पर हमें मेन पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है भाई, टेंजेंट के बारे में ही पढ़ना है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन लगा दूं कि मुझे टेंजेंट मिल जाए। तो टेंजेंट की कंडीशन के लिए ये पता होना चाहिए आपको, क्या पता होना चाहिए भाई, ये d इक्वल्स टू, समझना बड़े ध्यान से, d इक्वल्स टू हमें क्या पता होना चाहिए, यहां पे समझो अच्छे से, d इक्वल्स टू हमें 0 पता होना चाहिए। भाई क्या हो गया यहाँ पे, ओके ठीक है, d इक्वल्स टू हमें 0 की वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूं कुछ अच्छे से, तो हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मिल जाती है। तो देखो भाई, कंडीशन टू टेंजेंसी है क्या, c इक्वल्स टू am। भाई मतलब क्या है, समझो पहले सबसे, हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है। ये अगर मेरा टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन में y इक्वल्स टू mx प्लस सी मान लेता हूं, तो अगर आपके पास पैराबोला एंड लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन जिसका स्लोप आपको पता है, तो आप चेक कर सकते हो कैसे, c इक्वल्स टू a बाई एम पुट करके, अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, c की वैल्यू, इस c की वैल्यू a बाई एम के बराबर आ रही है, तो एग्जैक्टली वो क्या होगा, आपका टेंजेंट होगा। लेकिन ये आ कैसे रहा है वो समझते हैं। देखो हमने सबसे पहले क्या सीखा, टेंजेंट होने के लिए ये d इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको लाइन एंड कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारी लाइन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x हमारा कर्व है, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारा टेंजेंट है। इन दोनों को सॉल्व कर दो, यानी आपको क्या मिलेगा सॉल्व करने पे, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax मिल जाएगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, यानी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, यानी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दूं, क्या कर दूं, इसका डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बस 0 कर देना है, तो हमें कुछ कंडीशन मिलेगी। d यानी क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसका स्क्वायर निकाल दो, 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, एम स्क्वायर,
इंटू सी क्या है सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में 8 टू 16 AMC ये मिल जाएगा। समझना बड़े ध्यान से, 16 AMC प्लस में 16 A स्क्वायर प्लस में क्या है, यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 0 ही है। तो देखो क्या वैल्यूज कैंसिल हो रही है, दिस वैल्यू एंड दिस नेगेटिव वैल्यू इज कैंसिल। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 16 कॉमन निकाल लो। 16 अब अगर आप कॉमन निकालोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको, 16a कॉमन निकाल लो तो क्या मिलेगा, माइनस में 16mc, पर 16 तो हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ mc मिल जाएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ m और c मिल जाएगा, और यहां पे 16a कॉमन चला गया तो सिर्फ और सिर्फ a बच गया। इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास 0 बच गया। इस लाइन को फिर से लिख लेते हैं हम, 16a कॉमन निकालने पर आपके पास माइनस mc प्लस a इक्वल्स टू 0 बच गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा है अल्टीमेटली a इक्वल्स टू mc विच मीन्स c इक्वल्स टू a बाय m। c इक्वल्स टू a बाय m जो हमारा आंसर है वही तो हमें प्रूफ करना था भाई। हमें क्या प्रूफ करना था यहाँ पे कि c इक्वल्स टू a बाय m आ गया। तो c इक्वल्स टू a बाय m हमें क्या बताता है, कंडीशन टू टेंजेंसी। तो क्या सभी पैराबोलास के लिए यही पॉसिबल है? नहीं, अलग अलग पैराबोलास, हमारे पास 0,0 वर्टेक्स वाले अलग अलग पैराबोलास थे। तो क्या मैं सबके लिए अलग अलग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिख सकता हूं? यस, बिल्कुल लिख सकता हूं। थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। समझो, यहां पे 4 पैराबोलास लेते हैं और सबकी कंडीशन देखते हैं। देखो इस तरह से सोचो, मेरा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए मेरे पास क्या है, कंडीशन टू टेंजेंसी a बाय m है। लेकिन अगर मैं y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax ले लूं तो आपको करना क्या है, बस माइनस a बाय m कर लो, आ गई कंडीशन टू टेंजेंसी। इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं जितना बोल रहा हूं याद कर लो, बस उतना याद कर लो, काफी है। लेकिन अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के बारे में लिखूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जब आप सॉल्व करोगे तब थोड़ा इसमें चेंज आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, माइनस am स्क्वायर आपको लेना है। क्या लेना है, माइनस am स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay ले रहा हूं तो आपको ले लेना है am स्क्वायर। ये है कंडीशन टू टेंजेंसी फॉर डिफरेंट कर्व्स। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी है, यहां पे याद कर लेनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम आगे टेंजेंट के जब इक्वेशन निकालेंगे ना तब भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज याद रख लो आप, यहां पे a बाय m माइनस a बाय m माइनस am स्क्वायर एंड am स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोलास। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसके ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ दिस लाइन इज टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला है आपके पास, लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y इज योर पैराबोला। तो पैराबोला का यूज करके मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं। a की वैल्यू क्या होगी आपके पास, डिवाइड बाय 4 करने पर 1/4। a की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। ठीक है, फिर क्या है, लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन है आपके पास lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0। लेकिन यहां पे हमें पता है जब लाइन एंड पैराबोला है तो आपको इस लाइन को किस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले भी टेंजेंट वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। टेंजेंट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है। और अब तक हमने आज का टॉपिक क्या पढ़ा है भाई, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का टेंजेंट बनाना है आपको। तो y my इक्वल्स टू माइनस lx माइनस n। तो y की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, माइनस l बाय m x माइनस n बाय m। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये m की वैल्यू हो गई एक्चुअली, y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये वैल्यू हो गई आपके पास। अब देखो कंडीशन टू टेंजेंसी क्या है, a बाय m
नहीं, हमारा पैराबोला यहां पे चेंज हो चुका है। ध्यान से देखो, हमारा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो गलती बच्चे यही करते हैं, कुछ भी दिखे तो c इक्वल्स टू a बाय m करके आ जाते हैं, विच इज रॉन्ग फॉर दिस पैराबोला। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाले पैराबोला के लिए कंडीशन टू टेंजेंसी क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए माइनस ए एम स्क्वायर। देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो कंडीशन टू टेंजेंसी c इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? माइनस ए एम स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर है हमारी बात? यस। तो यहां पे देखो कांस्टेंट क्या है? c यानी क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट किसका? इस लाइन का। इस लाइन का कांस्टेंट क्या है? माइनस एन बाय एम। तो यहां पे लिख लेंगे माइनस एन बाय एम इक्वल्स टू माइनस ए की वैल्यू तो 1/4 है, तो माइनस 1/4 एम यानी लाइन का स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? माइनस एल बाय एम। तो माइनस एल बाय एम। ये बात क्लियर हो गई सबको? उसका स्क्वायर। तो यहां पे सिंप्लीफाई कर दो, माइनस माइनस कैंसल हो गया, तो 4n अपॉन एम इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। यस, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो एम एम कैंसल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 4nm वैल्यू आ जाएगी। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि ऑप्शंस देखो जरा आपके पास कैसे हैं, ऐसे हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 4mn। अब ये हमने कहां से स्टार्ट किया? भाई टेंजेंट बोला है तो कंडीशन टू टेंजेंसी पता होनी चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। अब देखो कंडीशन टू टेंजेंसी पढ़ लिया, अब हमें पता है टेंजेंट कब बन सकता है। तो क्या हम टेंजेंट के इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। अब टेंजेंट के इक्वेशन हम 3 टाइप में पढ़ेंगे। कितने टाइप में पढ़ेंगे? 3 टाइप में। फर्स्ट होगा पॉइंट फॉर्म, यानी आपके पास एक कर्व की इक्वेशन होगी। क्या होगा? एक कर्व एंड एक पॉइंट होगा। क्या होगा? एक पॉइंट होगा एंड एक कर्व होगा। यहां पे सेकेंड है पैरामेट्रिक फॉर्म। टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? पॉइंट एंड कर्व ही आपको गिवन होगा। क्या होगा? पैरामेट्रिक फॉर्म एंड कर्व। आपको कर्व ही गिवन होगा और पॉइंट ही गिवन होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज फिर से बता देंगे आपको कैसे करना है। और लास्ट में सीखेंगे स्लोप फॉर्म, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पॉइंट फॉर्म क्या है। देखो टेंजेंट का प्रॉपर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताना चाहूंगा। जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हो टेंजेंट के ऊपर से ही बनते हैं। ठीक है, कॉमन टेंजेंट क्या हो गया? ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप वाला फॉर्म क्या हो गया? मतलब एग्जैक्टली ऐसे पूछेंगे नहीं इस फॉर्म में स्लोप बता दो, नहीं, पर क्वेश्चन बनेंगे टेंजेंट से ही। तो अगेन मैं बता दूं, इसीलिए यहां पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, इस पे स्टार 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 आप मान लो। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से बनते हैं। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, मेंस एडवांस के भी। ठीक है, तो देखो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैंने बोला एक पैराबोला होगा और एक पॉइंट गिवन होगा। तो बस ये बात सच हो गई हमारी। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट है, एक पैराबोला है। तो एक चीज बताओ मुझे, अगर मेरा पास यहां पे कोई पॉइंट x1 y1 है, क्या है? x1 y1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, और अगेन स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो उसकी अगर मुझे टेंजेंट लिखनी है तो ये रही, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। क्या ये चीज देख के आपको कुछ याद आ रहा है? यस, बिल्कुल याद आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जो सर्कल में हमने सीखा था, क्या सीखा था? ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी उस टॉपिक को रहने देते हैं, पहले थोड़ी लेंदी मेथड से जाते हैं। देखो क्या होगा, यहां पे मेरे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, क्या मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लूं 2y, तो क्या मिल जाएगा हमें? 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहां पे? 4a। अब हमें पता है कि टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट यानी स्लोप। टेंजेंट को क्या मैं dy बाई डी एक्स मान सकता हूं? टेंजेंट इक्वल टू dy बाई डी एक्स। यस, ये सही बात है। तो यहां पे मुझे स्लोप मिलेगा। कौन सा स्लोप मिलेगा? देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपको मिलेगा आपको 2a अपॉन y। ये क्या हो गया? दिस इज स्लोप। दिस इज व्हाट? अ स्लोप। पर ये कौन सा स्लोप है? ये तो कोई रैंडम स्लोप है। मुझे नहीं पता कि मैंने ये स्लोप कहां पे लिया है। मेरा पूरा कर्व यहां पे है dy बाई डी एक्स।
कहां पे स्लोप है, किस पॉइंट पे स्लोप है मुझे नहीं पता, स्लोप है किसी का, लेकिन किस पॉइंट पे किस लाइन का स्लोप है हमें नहीं पता। तो मैं कंफर्म कर लूं कि ये स्लोप जो है एट अ पॉइंट x1 y1 पे ही है, x1 y1 पे ही पॉइंट पे है, तो ये हमारा यहां पे क्या करना है, आपको पॉइंट पुट कर देना है। कौन सा, हमारा P पॉइंट x1 y1, उसके कोऑर्डिनेट्स यहां पे पुट कर दो तो सेटिस्फाई होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2a अपॉन y1 इज द स्लोप एट, ठीक है, लाइन का स्लोप होगा एट अ पॉइंट x1 y1, ये मैंने मान लिया। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास स्लोप है लाइन के लिए, मेरे पास पॉइंट है, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूं। अब ये लाइन कौन सी है, हमारी टेंजेंट हो जाएगी, ये लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी, क्योंकि ये स्लोप किसका है, हमारे x1 y1 पे हम जो टेंजेंट मान रहे हैं उसका स्लोप है। देखो तो इक्वेशन बना दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप क्या है 2a अपॉन y1 m x माइनस x1, ये बात क्लियर हो गई। सिंप्लीफाई कर दो इसको थोड़ा सा, तो y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे क्या मिल जाएगा 2ax माइनस 2ax1। तो क्या ये हमारा आंसर है, अभी भी आंसर के पास तो नहीं पहुंचे। देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है हमारा कर्व, उसके ऊपर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1, तो क्या मैं इस तरह से सोच सकता हूं x1 y1 पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यस। तो आप y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax1 लिख सकते हो, 4ax1 में लिख सकता हूं, यस बिल्कुल लिख सकता हूं। तो y1 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 4ax1 हो गई, तो यहां पे क्या पुट कर दो, y1 स्क्वायर की जगह पे 4ax1, तो आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू 4ax1 वहां पे चला गया, ठीक है, तो क्या मिलेगा 2ax माइनस यहां पे क्या मिल जाएगा, अब देखो वहां पे प्लस हो गया, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 2ax1 मिल जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो तो अल्टीमेटली y1 इक्वल्स टू 2a कॉमन ले लो, x प्लस x1 आ गया, x प्लस x1 विच इज अवर फाइनल आंसर, जो हमें चाहिए था। देखो ये क्या हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन एट अ पॉइंट x1 y1। इसे फिर से मैं बता रहा हूं, टेंजेंट टू दी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट अ पॉइंट x1 y1 को आप लिख सकते हो y1 इक्वल्स टू 2a इंटू x प्लस x1। लेकिन मैं हर बार इतनी लंबी प्रोसेस करूं ही क्यों, जब मैं कुछ अच्छी चीजें याद रख सकता हूं, जब मैं कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात कर सकता हूं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं। अब देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू, इसके लिए हमारे पास क्या आया, टेंजेंट का इक्वेशन आया, किसके लिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो क्या हमारे और भी पैराबोलाज हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन सबको मैं ऐसे थोड़ी सॉल्व करूंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टू गेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, टू गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए पैराबोला, बोला एनी पैराबोला एट x1 y1, आपको करना क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0 कर देना है। क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0, बस ये फॉलो कर लो, तो ये सारे इक्वेशंस मिल जाएंगे। देखो हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए लिखा हुआ है, दूसरे इक्वेशन में हो क्या रहा है, बस माइनस हो गया, यहां पे क्या हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया, तो y1 की जगह पे ये सारी चीजें हो गई। पर लेकिन बन कैसे रहा है, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0 का मतलब है x स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x1 के साथ, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y1 के साथ, x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1 बाई 2 के साथ, एंड और भी चीजें थी, y को रिप्लेस कर दो y प्लस y1 अपॉन 2 के साथ। ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे तो आपको सारी चीजें यहां पे मिल जाएंगी। देखो यहां पे एक और चीज है xy, जो हमें आगे ये सारी चीजें कहां पे काम में आएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन की, इलिप्स हाइपरबोला में भी काम में आएंगी, ठीक है। तो xy के लिए आप लिख सकते हो xy1 प्लस x1y अपॉन में 2, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने कर लिया, ठीक है। इसको रिप्लेस कर देना है, इक्वल टू नहीं, रिप्लेस कर दो।
तो रैंडमली यहां पे इसकी बात करते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास, एक तो ये ग्रीन जो मैंने किया है वो, और एक ये दोनों को ही आपको बस याद रखना है। याद नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं। इसके लिए बात करते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसका टेंजेंट निकाल लो। एक्स स्क्वायर को x(x1) लिख लो, 4a को 4a, कांस्टेंट को हमेशा कांस्टेंट लिखते हैं। y को क्या लिखूंगा, y प्लस y1 अपॉन 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, x(x1) इक्वल टू 2a y प्लस y1 आ गया। देखो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस ये ट्रांसफॉर्मेशन याद करना है, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, देखो तो ये तो क्लियर हो गया हमारा। इसके ऊपर से अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे पॉइंट है इसका टेंजेंट निकाल दो, नहीं, ये भी हैशटैग जेई लेवल का एक क्वेश्चन ही है। अच्छा क्या है, ये एक हैशटैग जेई लेवल का ही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक्चुअली 2 चैप्टर को मिक्स करके ही पूछा गया है। सर्कल नहीं पढ़ा है तो याद कर लेना अच्छे से। देखो टेंजेंट एट 1,7 फॉर दिस पैराबोला, हमने तो पढ़ा है भाई सिर्फ बाकी 4 पैराबोला के लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लेकिन ये तो वो फॉर्म ही नहीं है। यहाँ पे तो -6 आ रहा है, ये तो शिफ्टेड वर्टेक्स वाला पैराबोला है। लेकिन इसमें भी आप ट्रांसफॉर्मेशन तो यही लगाओगे, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसी का मुझे अगर क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x(x1), y को रिप्लेस कर दो y प्लस y1 बाय 2 से, और -6 तो -6 से ही रहेगा। ये क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट एट पॉइंट, तो ये 1,7 क्या है हमारा, x1 y1 पॉइंट है। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। x1 क्या है, 1 है, तो ये x हो जाएगा। y प्लस y1 क्या है, 7, तो y प्लस 7 बाय 2 इंटू -6। सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा 2x माइनस y माइनस 12 प्लस 5, क्या मिलेगा यहाँ पे, +5 मिल जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 6 -12 -12 5, तो यहाँ पे अल्टीमेटली +5 इक्वल टू 0 ही मिल जाएगा। दिस इज दी टेंजेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ, आगे देखो क्या बोला है। ये जो टेंजेंट था इस सर्कल को, भाई ये जो टेंजेंट है किसी सर्कल को टच कर रहा है। तो इस तरह से सोचो ना, मेरे पास एक सर्कल है और एक टेंजेंट की इक्वेशन है। क्या है हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन, 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां पे टेंजेंट है तो यहां पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, सर्कल का सेंटर है, ऐसा हम सोच सकते हैं। क्या है हमारे पास, सर्कल एक्स स्क्वायर, लिख लेते हैं जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इस सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट टू दी सर्कल हम कैसे निकालते हैं, वहां पे भी ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, लेकिन काफी लंबी मेथड हो जाएगी ना। हमें तो फाइंड क्या करना है, हमें तो द टेंजेंट कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। ये टेंजेंट यहां पे सर्कल पे आ रहा है, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्शन करेगा वो पता करना है। तो उसके लिए क्या मैं सर्कल और इस लाइन को सॉल्व करूं, नहीं, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, क्या ऐसे मैं सोच सकता हूं, इस लाइन की परपेंडिकुलर जो लाइन है, इन दोनों का मैं इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप m इक्वल्स टू 2। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा m इक्वल्स टू m डैश इक्वल्स टू -1/2। और ये जो स्लोप है यहां पे एक पॉइंट मिल जाए। अब पॉइंट कौन सा है हमारा, सर्कल का सेंटर। सर्कल का सेंटर क्या होगा, यहां पे डिवाइड बाय -2 कर दो, यानी -8, -6। मेरे पास सर्कल का सेंटर है, मेरे पास लाइन के लिए एक स्लोप है, तो क्या मैं m डैश इक्वल टू यहां पे -1/2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके इसका इक्वेशन नहीं निकाल सकता, जो रेडियस है इसके परपेंडिकुलर होगी। बिल्कुल सही बात है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो हमें ये मिलेगा। तो इक्वेशन ऑफ, इसके मान लेते हैं CP, इक्वेशन ऑफ CP क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप -1/2 x माइनस x1। ठीक है, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, 2y प्लस 12 इक्वल्स टू -x माइनस 8। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस 2y प्लस 20 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। तो ये एक इक्वेशन है
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मैं दोनों को सॉल्व कर दूं बस, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर दूं तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -6,7। अब स्ट्रेट लाइंस का भी चैप्टर हम सीख चुके हैं, तो दो लाइंस को कैसे सॉल्व करते हैं आप 9th से सीखते आ रहे हो, ठीक है। तो आंसर क्या है? -6,7। तो यहां पे बात हो चुकी है हमारे किसकी भाई, हमारे पास अगर पॉइंट फॉर्म है टेंजेंट का, ऐसे मैं लगा सकता हूं, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करके मैं लगा सकता हूं, लेकिन और भी तो हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो क्या देखेंगे अब? पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे। इसका मतलब ये है पॉइंट ही, लेकिन कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। देखो ट्रांसफॉर्मेशन समझ गए हो ना, तो पैरामेट्रिक ये इक्वेशन निकालना किसका? टेंजेंट का, काफी इजी होने वाला है। देखो क्या करना है आपको, y² इक्वल्स टू 4ax हमारा क्या है? ग्राफ है, पैराबोला है, y² इक्वल्स टू 4ax। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये किसके टर्म्स में है? पैरामीटर के टर्म्स में। तो जिसको याद है 80², 280 क्या होते हैं इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट? नहीं याद है तो फिर से बता देता हूं। देखो y² इक्वल टू 4x है, आप हमेशा इस तरह से सोचो कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 4 का निकल जाएगा √2, a का नहीं निकलेगा और x का भी नहीं निकलेगा, तो x को इस तरह से सोचो, x को मैं t² मान लूं, लेकिन अभी भी a बचा हुआ है, तो x को क्या मैं 80² मान लूं, तो ये y² इक्वल टू 4x क्या बन जाएगा? y² इज इक्वल टू 4a² t² बन जाएगा, विच इंप्लाइज y इक्वल्स टू 280। y इक्वल्स टू 280। अब आप प्लस और माइनस के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचो, आपको पॉजिटिव ही ले लेना है। तो मेरे पास y इक्वल्स टू आ गया, x इक्वल टू है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इसका टेंजेंट अगर मुझे लिखना है, क्या लिखना है? टेंजेंट की मैं बात करूं तो क्या करेंगे? अगेन ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0 कर दो, y1 इक्वल्स टू 4ax प्लस x1/2, ये कर दिया। क्लियर है? अब देखो y1 और x1 तो क्या है? एक्चुअली ये x1 y1 है ना, अगर इसको ही मैं x1 y1 मान लूं तो x1 क्या है? 80² पुट कर दो, और y1 क्या है? 280। तो 280 इज इक्वल टू 4a इंटू x प्लस 80² अपॉन 2। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? देखो यहाँ पे 2, ये 2a, ये 2a, ये 2a कैंसिल हो गया, तो yt इक्वल्स टू x प्लस 80² आ गया। तो देखो यही तो हमारा आंसर है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो ty इक्वल्स टू x प्लस 80², तो ये याद रख लो। क्लियर हो गई बात? तो ट्रांसफॉर्मेशन से आप कर सकते हो डायरेक्टली, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना तो क्या होगा? इसका डायरेक्टली अच्छा फॉर्म आपको मिल जाएगा, y1 इज इक्वल टू। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा एक और प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो मेरी सलाह ये रहेगी, आप ये एक याद रख लो, ty इक्वल्स टू x प्लस 80², एक बस याद रख लो, बाकी सारे याद हो जाएंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। ty इक्वल्स टू x प्लस 80² अगर मैंने याद रख लिया, ये तो याद रखना ही रखना है, बाकी किसी को याद नहीं रखोगे तो चलेगा। बस दूसरा मेरा जो पैराबोला आएगा y² इक्वल टू -4x, उसमें क्या करना है? -x पुट कर दो वही इक्वेशन में, ठीक है। फिर क्या करना है? जहां पे x की y की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो। देखो यहाँ पे ty था तो tx हो गया, x था तो y हो गया। लास्ट में अगेन -4ay वाला पैराबोला है, x² इक्वल्स टू -4ay, तो यहाँ पे प्लस y था तो -y कर दो। तो आपको हमेशा ये फर्स्ट और थर्ड को ही याद रखना है, ठीक है। और नहीं भी याद रख रहे हो ना, तो बस ये ट्रांसफॉर्मेशन करने आता है तो अच्छे से आप उसको सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? जहां पे ये जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं उनके ऊपर भी सवाल बनते हैं, 80², 280, ये भी कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो ज्यादा इसमें याद नहीं रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंडीशंस क्या क्या होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते कैसे हैं, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। इसके बाद हमारा थर्ड है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म क्या कहता है कि मुझे y इज इक्वल टू, यहां पे अगर मेरी लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, हमारी लाइन है यानी जो टेंजेंट है, ठीक है, यहां पे टच कर रही है तो टेंजेंट है। इसका अगर मुझे स्लोप पता है, क्या पता है? स्लोप पता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? कंडीशन टू टेंजेंसी याद करो, कंडीशन टू टेंजेंसी, टू टेंजेंसी क्या थी भाई? कंडीशन टू टेंजेंसी
थी हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए c इक्वल्स टू a बाय एम। अब अलग अलग पैराबोला है तो अलग अलग कंडीशंस लेनी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको आगे बता दिया है। तो ये इक्वेशन जो है ये टेंजेंट का ही इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बदले में a बाय एम लिख लूंगा। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। बस इतना ही था। क्या इतना ही था? बस इतना ही था। यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने, इसको हटा देते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर हो गई सबकी बात। चलिए तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है। पर क्या मुझे एक चीज बताओ, इतना सिंपल आएगा क्या? नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल देंगे कि बस टेंजेंट फाइंड करके दे दो। नहीं, जो मेंस के एडवांस के क्वेश्चन है अभी हम करेंगे। भाई ये क्वेश्चन देख के क्या मैं सोच सकता हूं, ये मैंने स्लोप लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पॉइंट के बारे में भी सोच सकता हूं ना। तो क्या मैं मेरे m यानी स्लोप और यहां पे कोई पॉइंट x1 y1 है, क्या है x1 y1 जो पैरामीटर के टर्म में है, उनके बीच में कुछ एक अच्छा रिलेशन निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं। देखो इस तरह से सोचो, ये अगेन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax वाला पैराबोला है। अगर यहां पे p इन टर्म्स ऑफ क्या है, किसमें है, p इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर है जो t है, तो मेरा स्लोप और पैरामीटर के बीच में कुछ अच्छा रिलेशन निकलेगा। उसका यूज करके मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी एक अच्छा रिलेशन निकालूंगा। देखो इसके लिए हमने क्या रिलेशन लिखा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम। ये एक इक्वेशन हो गया किसका, टेंजेंट का। लेकिन हमने पैरामीटर के लिए भी तो एक इक्वेशन देखा यहाँ पे, पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए भी, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अगर ऐसा p इन टर्म्स ऑफ t है, ठीक है, तो क्या मिलेगा, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो यहां पे पुट कर दो, टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? यस। देखो अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स बाई टी इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा, a बाई टी हो जाएगा। इन दोनों को कंपेरेबल है, ये दोनों कंपेरेबल है। तो यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या आ रही है, 1/t आ रही है। इसको भी आप कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू अल्टीमेटली हमें क्या मिल रही है, 1/t ही मिल रही है। m इक्वल्स टू 1/t। तो काफी अच्छा एक रिलेशन आ गया किसके किसके बीच में, हमारे जो लाइन का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट स्लोप एंड पॉइंट का पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ पॉइंट, ये इन दोनों के बीच का एक अच्छा रिलेशन आ गया। तो अगर मुझे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता है, क्या पता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स at स्क्वायर कॉमा 2at, तो क्या मैं मुझे इन टर्म्स ऑफ स्लोप लिख सकता हूं? यस बिल्कुल लिख सकता हूं। आपको बस ट्रांसफॉर्म कर देना है, 1/t को m लिख लेना है, यानी t को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/m लिख सकता हूं। यस बिल्कुल सही है, लिख सकता हूं। तो इंस्टेड ऑफ t स्क्वायर आई कैन राइट a बाय m स्क्वायर एंड इंस्टेड ऑफ t आई कैन राइट 2a बाय यहाँ पे m, 2a बाय m। तो काफी एक अच्छा रिलेशन मिला मुझे यहाँ पे। क्या मिला हमें, एक रिलेशन मिला, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो a बाय एम स्क्वायर 2a बाय m, ये चीज भी आप याद रख सकते हो। लेकिन ये हमने जो डिस्कस किया अभी, क्या ये सभी पैराबोला के लिए ऐसे सेम ही कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, या फिर ये जो रिलेशन है m इक्वल्स टू 1/t, ये सभी पैराबोला के लिए यही रिलेशन है? नहीं, अलग अलग पैराबोला के लिए अलग अलग रिलेशन है, अलग अलग पॉइंट्स है। तो सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं और आपको याद भी रखना है थोड़ा सा। तो देखो क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए जो हमने डिस्कस कर लिया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहा, यहाँ पे है देखो at स्क्वायर कॉमा 2at था। स्टार्टिंग में हम सेकेंड लेक्चर में भी सीखे थे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, और उसके बाद अभी जो हमने ट्रांसफॉर्म किया उसको a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। तो ये चीजें हमने यहाँ पे लिखी है, लेकिन ये सारी चीजें मैंने सभी पैराबोलास के लिए लिखी है। याद मत रखो, सिर्फ दो चीजें याद रखो यहाँ पे, एक तो ये फर्स्ट वाला ये चीज, एंड ये थर्ड, इन दोनों को याद रख सकते हो आप। ये भी कंडीशन टू टेंजेंसी भी मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट एकदम ही अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले सिखा दी है, c इक्वल्स टू a बाय एम माइनस a बाय एम माइनस ए एम स्क्वायर, माइनस ए एम नहीं, लास्ट में ए एम स्क्वायर आ जाएगा। देखो अब इसके लिए क्या याद रखना है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताया, यहाँ पे m इक्वल्स टू 1/t है,
या फिर t इक्वल्स टू 1/m है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, t इक्वल्स टू अगर 1/m है तो दूसरे के लिए आपको t इक्वल्स टू -1/m मिलेगा। तो अगर आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पे समझो, या फिर इसकी मैं बात करता हूं, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था याद करो, 280, 80²। तो इन दोनों के लिए t इक्वल्स टू 1/m -1/m है, इन बाकी दोनों के लिए अलग अलग है, t इक्वल्स टू m है और यहां पे t इक्वल्स टू -m है। ठीक है, तो ये रिलेशन है सारे किसके बीच में, ये पैरामीटर और स्लोप के बीच में। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी कि इस तरह से चेंज होती है अलग अलग पैराबोलास के लिए, तो उस हिसाब से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके लिए, y² इक्वल टू 4x के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पुट कर दोगे, अगेन mx प्लस c ही है, लेकिन इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी चेंज हो रही है, तो इस पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे c की वैल्यू चेंज हो रही है। सिमिलरली ये वैल्यू चेंज है तो टेंजेंट का इक्वेशन चेंज है। अब ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है, बस दो चीजें याद रखो यहाँ पे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बस याद रखो और ये t इक्वल्स टू 1/m की वैल्यू याद रखो, इतना इनफ है आपके लिए। बाकी सब तो आप ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकाल सकते हो, ये कहां से निकालोगे, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया वो याद है तो ये निकल जाएगा। लेकिन मैं किसी एक, मान लो मैं लास्ट वाले को डिस्कस करना चाहता हूं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, x² इक्वल्स टू -4ay। इसके लिए मैं सारी चीजें आपको एक बार कैलकुलेट करके बताता हूं। देखो, अगर मुझे इसका क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट अगर मुझे निकालना है सारी फॉर्म में निकालेंगे हम, ठीक है, तो इसको बस ट्रांसफॉर्म कर दो, x(x1) इक्वल्स टू -4a y प्लस y1/2। टेंजेंट एट अ पॉइंट निकल गया, ये क्या निकल गया, टेंजेंट एट अ पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। सेकेंड क्या लिख सकता हूं मैं, टेंजेंट एट अ पॉइंट लेकिन इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में याद क्यों रखूं, मैं सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू आपको -80² ले लो, इसको पॉजिटिव कर देंगे तो x क्या मिल जाएगा आपको, x इक्वल्स टू 280 मिल जाएगा। तो बस इनको यहां पुट कर दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, टेंजेंट ही मिलेगा लेकिन इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक। ठीक है, तो यहां पे x इंटू x1 क्या आ जाएगा, 280, x इंटू 280। लेकिन देखो ये x1 y1 है कि नहीं, यहां पे क्या मिलेगा, 280 मिल जाएगा इक्वल्स टू -4a, लेकिन अल्टीमेटली यहां पे y प्लस y1 है यानी y माइनस 80² अपॉन में 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो ये 2a यहां से अगेन अल्टीमेटली ये सब कैंसल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, xt इक्वल्स टू -y, समझना y प्लस 80² मिल जाएगा। देखो 2 सेकेंड लगा यहां पे, तो अल्टीमेटली देखो हमें वही मिल रहा है, xt इक्वल्स टू -y प्लस 80², ये रहा हमारे पास। देखो xt इक्वल्स टू -y प्लस 80² आ चुका है। थर्ड क्या है, स्लोप फॉर्म है। स्लोप फॉर्म क्या कहता है हमारे पास, थर्ड स्लोप फॉर्म कहता है y इज इक्वल टू mx प्लस c होना चाहिए। लेकिन इस वाले पैराबोला के लिए याद करो, कंडीशन टू टेंजेंसी c क्या है, लास्ट वाले के लिए हमारे पास है am², कंडीशन टू टेंजेंसी, तो यहां पे पुट कर दो mx प्लस am², ये आ गया हमारा तीसरा टेंजेंट का फॉर्म। क्लियर है ये बात सबको, यस बिल्कुल क्लियर है। अब लास्ट में क्या जा सकते हैं हम, यहां से ये जो सारे हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं उनको, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं इसको क्या मैं ट्रांसफॉर्म करके, हमारे पास t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -m के बराबर है, तो इसको ट्रांसफॉर्म कर दो तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे पुट कर दो, यहां पे -am² और -2am ये मिल जाएंगे। देखो तो लास्ट वाले के लिए हमारे पास क्या है, -2am -am², क्लियर सी बात है। ठीक है, देखो यहां पे वही तो मिल रहा है, -2am, x की वैल्यू क्या है, -2am और ये y की वैल्यू रही। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन रहा लास्ट वाला, देखो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। और लास्ट में हमारे पास क्या था, t इक्वल्स टू -m, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये सारी चीजें मुझे कैसे पता चल रही हैं, टू इनफ प्रैक्टिस
एंड सम कंडीशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो याद मत रखो, मैक्सिमम एक या दो चीजें ही याद रखो, फर्स्ट और थर्ड याद रखो। अब जो हमने इतना सारा डिस्कशन किया टेंजेंट्स के ऊपर, तो अब काफी सारे 3-4 हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, इनका यूज करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। IIT 2001, IIT JEE 2001 स्क्रीनिंग करके ऐसे होता था वहां पे पहले, ठीक है, एडवांस का ही क्वेश्चन मान लो। द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, भाई कॉमन टेंजेंट का यहाँ पे अलग से टॉपिक हम नहीं समझेंगे, सर्कल में समझा था, क्योंकि सर्कल की फिगर ऐसी थी जहां पे आपको स्पेशल टाइप की ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मिल रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेशल नहीं समझेंगे, इसी एग्जाम्पल में आपको पता लग जाएगा कि टेंजेंट टू दिस पैराबोला y² = 4x, वही टेंजेंट इस सर्कल का भी टेंजेंट है। तो सबसे पहले मैं इसका टेंजेंट निकाल सकता हूं, कैसे, देखो यहां से अगर कंपैरिजन करूं मैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी y² = 4x के लिए, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। पर कौन सी टेंजेंट का फॉर्म मैं यूज कर सकता हूं, मेरे पास पॉइंट नहीं है तो मैं पॉइंट फॉर्म बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, मैं यहां पे यूज कर सकता हूं स्लोप वाला फॉर्म। देखो तो यहां पे क्या मिलेगा, y = mx प्लस c, लेकिन कंडीशन टू टेंजेंसी क्या कहती है, a/m होना चाहिए इस पैराबोला के लिए, तो 1/m हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ किसका, टेंजेंट का। क्या मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर करके लिख सकता हूं, यस, my = m² x + 1, या फिर m² x - my + 1 = 0। ये हो गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। लेकिन ये टेंजेंट जो है सर्कल के ऊपर ही है, ये टेंजेंट जो है कहां पे है, इसी सर्कल के ऊपर है। तो क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं, ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस टेंजेंट तक का, वो रेडियस के बराबर होगा। इस सर्कल के लिए सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा आपके पास 3,0। तो इस सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस पता कर लो, जो किसके बराबर होगा, रेडियस r के बराबर। रेडियस r क्या है आपके पास, 3 है। तो यहां पे डिस्टेंस ऑफ 3,0 टू इक्वेशन 1, लाइन तक का डिस्टेंस क्या है आपके पास, यहां पे पॉइंट पुट कर दो तो 3m² मिल जाएगा। 3m² x की y की वैल्यू तो 0 है, +1 अपॉन में रूट क्या मिल जाएगा यहाँ पे, m² + m²। इसको सॉल्व करो अच्छे से, a² + b² यानी m की पावर 4 + m², ये मिल गया यहाँ पे, इक्वल्स टू रेडियस कितनी है आपके पास 3। इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ अच्छा आंसर मिल ही जाएगा। देखो 3m² + 1, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, दोनों साइड क्या कर लो, स्क्वायर ले लो, तो 9m की पावर क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4, प्लस में 3 × 2 = 6m² + 1 = 9m की पावर 4 + 9m², 9m²। तो यहां पे क्या कीजिए, कैंसिल हो जाएंगी, ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या मिल रहा है आपको, 9m² - 6m², 3m², तो 3m² = 1 आ गया। तो m की वैल्यू क्या आ गई, +or -1/√3। लेकिन क्लियरली बोला है कि अबोव दी एक्स एक्सिस है, ये सारी चीजें कहां पे है, अबोव, लाइन हमारी अबोव है। तो m क्या लेना है, m इज 1/√3, पॉजिटिव ले लेना है। तो बस इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहां पे मैं पुट कर देता हूं इसको, इक्वेशन को स्टार मान लो, यहां पे पुट कर दो वैल्यू, तो y = 1/√3 एंड x की वैल्यू यहां पे x रहेगी और m की वैल्यू y/√3, यानी यह क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा अल्टीमेटली। तो सिंप्लीफाई कर दो, यहां पे क्या मिलेगा, √3y = x + 3। क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल, √3y + x = 3। ये आ गया आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद एक और जेईई मेन का और एक एडवांस का भी क्वेश्चन करेंगे। फेब 2021 का क्वेश्चन है, अ टेंजेंट ड्रॉन टू द पैराबोला y² = 6x। एक और बात बताना चाहूंगा, जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना पैराबोला के टेंजेंट के लिए, वो y² = 4ax यहीं से पूछे जाते हैं। कभी कभी उनका मन करते हैं तो चेंज कर लेते हैं, यानी मैक्सिमम पर यहीं से बनते हैं और क्वेश्चन मैक्सिमम टेंजेंट से ही बनते हैं। फिर से बता रहा हूं, परपेंडिकुलर है, इसका जो क्या है टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के बारे में सोचो, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप पता है तो उसके परपेंडिकुलर जो टेंजेंट है उसका भी मुझे स्लोप पता चल जाएगा। यस, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा,
स्लोप इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी यानी -2। तो इसका जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। अब यहां पे ना आप क्या निकाल सकते हो, a की वैल्यू निकाल सकते हो। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/4 हो जाएगी। क्लियर है? तो इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, y1 नहीं, स्लोप वाला फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस c तो मुझे क्या रखना है, a/m पुट कर देना है क्योंकि यही वाला है। ठीक है, अगर x² इक्वल टू 4ay होता तो हम और पुट करते, -am² पुट करते। ठीक है, यहां पे मेरे पास y है, m स्लोप क्या होगा, अरे ये स्लोप -2 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगा, वो भी इसके लिए वो हो जाएगा m इक्वल्स टू 1/2। तो यहां पे पुट कर दो 1/2x प्लस a की वैल्यू 6/4 यानी 3/2m। इतना क्लियर हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो 2y इक्वल्स टू x प्लस 3/m आ गया आंसर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब क्या बोला है, ये परपेंडिकुलर है इसके लिए। अब यहां पे हमने ना क्या किया है, m की वैल्यू यहां पे नहीं पुट की है, तो यहां पे अगेन पुट कर देते हैं 2y इक्वल टू x, 1/2 पुट करना है, 1/2 यानी अल्टीमेटली ये 6 ही हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस टेंजेंट पे नहीं है, कौन सा पॉइंट है भाई, 4/5 पुट करो, 4/5 यानी 4, 6 + 4 10, 5 2 10 आ गया। ये पॉइंट तो है इसके ऊपर। तो जब आप सारे पॉइंट्स को चेक करोगे ना, तो ये सिर्फ ये 5,4 की जो वैल्यू है वही यहाँ पे लाई नहीं करेगी। देखो 5,4, 5 2 क्या आ रहा है यहाँ पे, 5 है, तो 6 + 5 11 एंड 2 2 4 नहीं सेटिस्फाई हो रहा। तो दिस इज द आंसर। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन 4 लाइन में आंसर आ रहा है। कहां पूछा गया है, जेई मेंस 2021 में। अब देखते हैं जेई मेंस 2019 का सवाल। अगेन टेंजेंट का ही क्वेश्चन है। देखो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं टेंजेंट से, और भी बहुत क्वेश्चन है जो हम PYQs में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत है हमारे पास। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी पैराबोला। देखो अब यहां पे थोड़े उनको माइंड चेंज किया तो पैराबोला ही चेंज कर दिया। क्लियर है, y² इज इक्वल टू 4x वाला नहीं लिया, लेकिन अब तक हम यही सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, विच मेक्स थीटा एंगल थीटा विथ x एक्सिस। अब एक बात बताओ, कोई टेंजेंट क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका स्लोप मैं कैसे लिख सकता हूं, स्लोप m इक्वल्स टू tan थीटा मैं लिख सकता हूं यहां से। यस बिल्कुल सही बात है। ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है tan थीटा। अब इसका टेंजेंट क्या निकलेगा, हमें तो टेंजेंट की ही बात करनी है और स्लोप की बात हो रही है यहां पे, तो x² को आप क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c ही लिख देना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। लेकिन y इज इक्वल टू mx, c क्या है हमारा, कंडीशन टू टेंजेंसी। कंडीशन टू टेंजेंसी क्या है, x² इज इक्वल टू 4ay के लिए -am²। तो यहां पे पुट कर दो -am²। ठीक है, a की वैल्यू क्या निकलेगी यहां से, a की वैल्यू 2 निकल जाएगी। तो सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर दो। देखो क्या मिलेगा, y m की वैल्यू क्या है आपके पास, कुछ नहीं, tan थीटा x माइनस a की वैल्यू है 2, tan² थीटा हो गया। तो क्या ऐसा आंसर है मेरे पास, ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर नहीं है। तो अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर हटा देना है तो मल्टीप्लाई विथ cos थीटा कर दो। यहाँ पे क्या करोगे, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई विथ cot थीटा कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, y cot थीटा। दोनों साइड cot थीटा ने मल्टीप्लाई कर दो, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा, माइनस tan² थीटा, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा अल्टीमेटली tan थीटा 1 मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लो और x की वैल्यू क्या आ गई, y cot थीटा प्लस 2 tan थीटा। क्या ऐसा आंसर है, यस बिल्कुल है। देखो अगेन 4 लाइन में आंसर आ रहा है, y cot थीटा प्लस 2 tan थीटा। ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मैं यूज क्या कर रहा हूं, कंडीशन टू टेंजेंसी। क्या मैंने कहीं पे भी यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन याद किया टेंजेंट का, नहीं, करना ही नहीं है, बस लॉजिक से याद करो। ठीक है, फिर भी 4 स्टेप में आंसर हो जाएगा। और अगर आपको याद ही है, अगर आप एकदम तोते की तरह रट के याद रख ही सकते हो, तो फिर तो ये 3 स्टेप भी चले गए, फिर तो 2 ही स्टेप में आंसर आएगा आपका।
समझ रहे हो मेरी बात? चलिए लास्ट तो नहीं, इसके बाद वाला जेईई एडवांस का 2014 का क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना तो सारे अब तक के हमने जो टॉपिक समझे आज के लेक्चर में सब अच्छे से फिर से रिवाइज हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पैराबोला है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हमारा सर्कल है। उन दोनों पे कॉमन टेंजेंट्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले ना फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा सर्कल होगा, क्लियर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा वाला सर्कल है तो सेंटर 0,0 होगा। पैराबोला किस तरह से क्रिएट होगा, पैराबोला हमारा इस तरह से क्रिएट होगा। क्लियर है? ओके क्लियर है भाई, सबको क्लियर है। यहां से मुझे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। क्या करने हैं? टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हो। ठीक है, एक टेंजेंट यहां पे ड्रॉ कर दिया, एक कॉमन टेंजेंट, और एक कॉमन टेंजेंट कहां पे ड्रॉ कर दिया, यहां पे ड्रॉ कर दिया। कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं पता है, लेकिन देखो मैं क्या चीज का अंदाजा लगा सकता हूं। यहां पे PQ और RS पॉइंट गिवन है। PQ किसके लिए पॉइंट है आपके पास? यहां पे सर्कल के लिए P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है, और यहाँ पे पैराबोला के लिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो RS है। तो आपको करना क्या है, PQRS का क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा उसका एरिया निकालना है, तो लेंथ पता करनी पड़ेगी। लेकिन इस तरह से सोचो ना, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं सर्कल के लिए तो टेंजेंट है यहाँ पे, रेडियस कितनी है सर्कल की, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R, क्या गिवन है, R स्क्वायर, यानी क्या है हमारे पास, ये लेंथ √2 है। यस बिल्कुल सही बात है। और मेरे पास यही जो टेंजेंट है वो पैराबोला का भी टेंजेंट है। कौन सा पैराबोला है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नहीं 8ax। क्या है? 8x है हमारे पास। तो यहां से a की वैल्यू में क्या निकाल सकता हूं, a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 4 निकलेगी या 2 निकलेगी? भाई 2 निकलेगी। a की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आ गई। अब इसी पैराबोला के लिए टेंजेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और कंडीशन 2 टेंजेंसी क्या होगी, a/m, यानी mx प्लस a क्या है 2/m। तो सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, m²x, समझना बड़े ध्यान से, m²x माइनस my प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया हमारा, टेंजेंट आ गया। व्हाट इज दिस, टेंजेंट। और यही टेंजेंट क्या बोला है, पैराबोला का टेंजेंट तो है ही, लेकिन ये सर्कल का भी टेंजेंट है, यानी इस लाइन का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो √2 के बराबर होगा। तो हम क्या फाइंड करेंगे, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0,0, जो किसके बराबर होगा, रेडियस √2 के बराबर होगा। तो 0,0 जैसे ही पुट करोगे यहाँ पे 2 मिलेगा, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी m की पावर 4 प्लस m का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, √2 आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, और स्क्वायर भी ले लो दोनों साइड, तो 4 इक्वल्स टू 2 इंटू m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर। लेकिन मुझे ना m स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा, तो इंस्टेड ऑफ m स्क्वायर मैं ले लेता हूं t। क्या ले लेता हूं, t ले लेता हूं। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी को सॉल्व कर दो। यहाँ पे क्या करेंगे, टी स्क्वायर प्लस टी को सॉल्व कर दो, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसको सॉल्व कर देना है हमें। तो क्या मिलेगा, t प्लस 2 t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 माइनस 2 मिल गई और t की वैल्यू 1 मिल गई। क्लियर है हमारी बात? यस। तो t की वैल्यू यानी m स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव, इग्नोर कर दो इसको। क्या कर दो, इग्नोर कर दो। हमें क्या लेना है, m स्क्वायर इक्वल्स टू +1। तो m की वैल्यू जो स्लोप है हमारा, m इक्वल टू +or-1 आ सकता है। तो इस स्लोप की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, दिस इज अवर इक्वेशन 1, तो मुझे 2 इक्वेशंस मिलेंगे। यानी ये क्या है, हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट के लिए स्लोप मिल गया। तो हमें यहाँ पे 2 क्या मिलेगा, एक स्लोप m इक्वल्स टू 1 मिल गया, यहाँ पे m इक्वल्स टू -1 मिल गया। इसको अच्छे से समझ लो, यहाँ पे क्या है, m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू -1, दोनों लाइन का, दोनों टेंजेंट का स्लोप मिल गया। तो मैं इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं अलग अलग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलो
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएंगे वैल्यू पुट करने पर? चलिए पुट करते हैं। यहां पे मिलेगा x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहां पे -1 पुट करने पे -x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है x प्लस, अब देखो यहां पे क्या गड़बड़ है, -1 जैसे ही पुट करोगे ना तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। x की वैल्यू अगर -2 है यहां पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने दो टेंजेंट के इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, तो यहां पे जो पॉइंट मिल रहा है भाई साहब, जो पॉइंट मिल रहा है वो कौन सा पॉइंट है, समझो अच्छे से। दिस पॉइंट इज नथिंग बट -2, दिस पॉइंट इज -2, विच लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। क्लियर है हमारी बात? तो अब देखो ये पॉइंट किसके ऊपर है, टेंजेंट के ऊपर है। किसके ऊपर है, टेंजेंट के ऊपर। तो क्या ये इस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? लेकिन टेंजेंट का इक्वेशन मुझे अब ऐसा नहीं चाहिए। क्या मैं सर्कल का यूज करके टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकता हूं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं। सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल्स टू 2। अब हमारा पॉइंट कौन सा है टेंजेंट के ऊपर, -2, है, ठीक है। तो टेंजेंट है ये, टेंजेंट के ऊपर पॉइंट कौन सा है, -2, तो पुट कर दो यहां पे x1 y1 टेंजेंट एट अ पॉइंट, ठीक है। अब समझो यहां पे ये था हमारा टेंजेंट एट अ पॉइंट। क्लियर है? ये क्या है, ये हमारा जो पॉइंट है वो xy है, वो x1 y1 नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि ये x1 y1 तो टेंजेंट एट अ पॉइंट है। हमें एट अ पॉइंट नहीं पता, हमें क्या पता है, पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड, यानी ये टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ये xy पॉइंट है। तो यहां पे xy पुट कर दो, x और y पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2x1 प्लस, और y तो 0 है, y1 इक्वल्स टू 2। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस। चलो तो यहां पे तो 0 था ना, तो ये 0 हो जाएगा, एकदम क्लियर है। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 की वैल्यू -1 आ गई। तो x1 की वैल्यू आप क्या करो, इसमें पुट कर दो, या फिर देखो x क्या है, ये क्या है, आपको x1 की वैल्यू मिली, टेंजेंट एट अ पॉइंट। अब टेंजेंट एट अ पॉइंट भी एक्चुअली है क्या, टेंजेंट टू दी सर्कल ही है, ठीक है, पॉइंट ऑन दी सर्कल ही है। तो ये आपको क्या दे देगा, x1 की वैल्यू पुट इन x² प्लस y² इक्वल्स टू 2। आप यहां पे पुट करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। y की दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। y² इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, 1 का स्क्वायर यानी 2 - 1 1, तो y² इक्वल टू 1 मिला। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस और -1। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल रहा है, टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 -1 मिल रहा है। अब समझना बड़े ध्यान से, ये आपके लिए थोड़ा सा अलग होने वाला है। ये जो पॉइंट है टेंजेंट एट अ सर्कल, यहां पे ये वाला पॉइंट, ये क्या है, -1 मिला एक पॉइंट। तो x1 क्या मिला हमें, -1, और y की दो अलग अलग वैल्यू मिली। तो 1, एक क्या मिला, -1, दूसरा क्या मिला, -1, तो यहां पे क्या है, -1, और ये Q वाला जो पॉइंट है वो क्या मिलेगा, -1, इसी तरह से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, S और R के भी कोऑर्डिनेट्स यहां पे मैं फाइंड कर सकता हूं। तो S और R के कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे, तो मुझे देखो ये लेंथ मिलेगी सबसे पहले तो, ठीक है, फिर वो लेंथ मिलेगी, फिर सबको सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखो हमने ना सर्कल के लिए दो पॉइंट्स पता कर लिए, यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहे थे वो पता कर लिए। देखो ये जो फिगर है ना थोड़ा मिक्स हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से और ड्रॉ करते हैं। क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपके पास क्या था, सर्कल था, उसके दो पॉइंट्स तो मुझे मिल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन से पॉइंट है, P एंड Q। पैराबोला मैं नहीं ड्रॉ कर रहा, लेकिन उसके R और S पॉइंट यहाँ पे होंगे। दिस इज R पॉइंट एंड दिस इज S पॉइंट। तो मुझे यही अल्टीमेटली फाइंड करना है। P पॉइंट कौन से मिले, देखो P पॉइंट x1 है -1, कॉमा y की वैल्यू कौन सी है, प्लस और -1, तो यहाँ पे +1 आ सकता है और -1 आएगा। अब ये -1 वाली लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो Q के भी पॉइंट्स क्या होंगे, -1, लेकिन y चेंज हो रहा है तो -1। क्लियर है हमारी बात? यस।
क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि सर्कल देखो ना कैसा है, ऐसा वाला सर्कल है। क्लियर है? अब देखो यहां पे हमें क्या पता है, सिमेट्री की वजह से ही ऐसा हो रहा है। एस और आर कैसे फाइंड करोगे? क्या मैं जानता हूं कि ये पॉइंट्स 80 स्क्वायर कॉमा 280 हम लिख सकते हैं। 80 स्क्वायर कॉमा 280 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो यहां पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल जाएंगे। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया, ये कोऑर्डिनेट मिलेगा, लेकिन कैसे? मेरे पास तो टी की वैल्यू ही नहीं है, मेरे पास इन टर्म्स ऑफ टी कुछ वैल्यू ही नहीं है, लेकिन मुझे रिलेशन पता है, t इक्वल्स टू 1/m रिलेशन पता है, और मुझे स्लोप की भी वैल्यूज पता है। एक स्लोप m इक्वल्स टू 1 है, एक इक्वल्स टू -1 है, m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू -1। तो यहां पे ये दोनों ही वैल्यूज क्या कर दो आप, इसमें पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे ये वैल्यूज अल्टीमेटली आप पुट करोगे तो एक तो पहले क्या बनाएगा, a/m² मिलेगा, कॉमा 2a/m मिलेगा। m इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, m इक्वल्स टू 1 पुट करो तो क्या मिलेगा आपको? अब a की भी वैल्यू हमें पता है, a क्या है आपके पास, 2 है, तो पुट कर दो यहाँ पे 2/m, और a की वैल्यू अगेन 2, तो 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पे देखो m इक्वल्स टू -1 पुट कर दो तो क्या मिलेगा, अगेन 2, -4 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पे देखो ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको। अगेन यहां पे अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं, ये -1 से लेके कहां तक जाना है आपको, y कोऑर्डिनेट्स यानी लेंथ पता चलेगी, 1 से लेके -1 तक चले जाओ तो डिस्टेंस कितना हुआ आपका, 2 हो गया। ये डिस्टेंस यहां पे कौन सा 2,4 पॉइंट है या नहीं, 2,4 पॉइंट है। यहां पे -1,1 है, यहाँ पे क्या है -1,-1 एंड दिस इज 2, -4। तो ये 4 से -4 तक का जो डिस्टेंस होगा वो 8 होगा। यस, और यहां पे मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहूं, समझना बड़े ही ध्यान से, तो -1 एक्स एक्सिस पे है और 2 पॉइंट कहां पे है, ये भी एक्स एक्सिस पे, तो -1 से 2 चले जाओ, कितना डिस्टेंस हो गया, 3 का वाला डिस्टेंस हो गया। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 1/2, दोनों पैरेलल साइड्स का सम 8 प्लस देखो क्या हो जाएगा 2, और इनटू इस ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो, तो 5 3 जा 15 इज योर फाइनल आंसर। तो देखो एरिया क्या आ गया, स्क्वायर यूनिट्स आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें सीखी, देखो यहाँ पे हमने कंडीशन टू टेंजेंसी भी सीखा, स्लोप m भी निकाला, यहाँ पे सर्कल सेक्टर का भी रिवीजन हुआ कि भाई टेंजेंट यहाँ पे है तो इतने डिस्टेंस पे रेडियस के बराबर ये होगा। फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी निकाले यहाँ पे, ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकाल के यहाँ पे हमने उसको चेंज भी किया स्लोप वाले फॉर्म में। फिर ये तो हम सीखे हुए ही हैं। तो देखो ये क्वेश्चन में बहुत सारी अच्छी चीजें रिवाइज हो गई। हमने यहाँ पे एक चीज सीखी थी, क्या सीखी भाई, ये जो टेंजेंट है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर्कल के लिए हम सीख चुके हैं, पैराबोला के लिए अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, पैराबोला के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा वो समझते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। यानी कि अगर मैं दो टेंजेंट्स ले लूं किसी पैराबोला पे, यहां पे अगर हमारे पास y² इज इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है, क्या है ये, स्टैंडर्ड पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स राइट साइड। तो यहां पे अगर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना हो, कौन से टेंजेंट्स का, लेट्स से ये टेंजेंट है जो किसी पॉइंट P T1 में से पास हो रहा है। T1 क्या है, पैरामीटर है उसका, यानी अगर मुझे उसके क्या करने हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो क्या लिख सकते हैं, a_t1² 2a_t1। क्लियर है हमारी बात। इसी तरह ये दूसरा जो टेंजेंट है यहां से Q पॉइंट Q T2 जिसका पैरामीटर क्या है T2, इसमें से पास हो रहा है हमारे दोनों टेंजेंट, तो किसी पॉइंट R पे वो जरूर मीट कर रहे होंगे, किसी पॉइंट R पे मीट कर रहे होंगे। तो उस पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो हमें पता है कि अगर मैं पैरामीटर की फॉर्म में ले रहा हूं तो हमारे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है भाई, ty इज इक्वल टू x प्लस at², ये होती है हमारे टेंजेंट की इक्वेशन। लेकिन हमारे पास दो टेंजेंट है, तो T1 पैरामीटर के लिए यानी पॉइंट PT1 के लिए टेंजेंट एट दिस पॉइंट ये क्या होगा, T1y इक्वल्स टू x प्लस at1² होगा। और इसी तरह से T2 पॉइंट पे जो टेंजेंट है Q पॉइंट पे वो क्या होगा, यूजिंग दिस इक्वेशन T2y इक्वल्स टू
x प्लस AT2 स्क्वायर, ये होगा हमारे पास। सो नाउ आई हैव टू इक्वेशंस, क्लियरली दो इक्वेशंस है, दोनों को सॉल्व कर दूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, y T1 माइनस T2 इक्वल्स टू, यहाँ पे x x कैंसल हो जाएगा, a कॉमन T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, ये हो गया क्लियर यहां तक। तो इसको अगर आप अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स, इस तरह से आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा एंड दिस विल बी योर y कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करके मैं बताता हूं आपको। चलिए, सबसे पहले T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर है, उसको स्प्लिट कर सकते हैं हम यहां पे। देखो तो क्या मिलेगा, y T1 माइनस T2, हमारे पास क्या है x, या फिर हाँ a बचा, x तो कैंसल हो गया माइनस 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 करने पे, तो यहाँ पे T1 माइनस T2, T1 प्लस T2 बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पे a इंटू T1 माइनस T2, T1 प्लस T2, तो कैंसल हो गया ये। तो आपके पास y की क्या वैल्यू आ गई, a T1 प्लस T2, ये वैल्यू आ गई y कोऑर्डिनेट की। और क्लियरली मैं देख सकता हूं y कोऑर्डिनेट क्या है, a इंटू T1 प्लस T2। बस इसको इक्वेशन में पुट कर दो। कौन सी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे कोई भी T1y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए T1 स्क्वायर, T1y इक्वल्स टू एक्स प्लस ए T1 स्क्वायर में अगर मैं पुट कर देता हूं तो क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई करने पे T1 a T1 प्लस T2 इक्वल्स टू एक्स प्लस ए T1 स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्टीमेटली a T1 स्क्वायर a T1 T2 इक्वल्स टू एक्स प्लस ए T1 स्क्वायर। यहाँ पे A T1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a T1 T2। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन हर बार थोड़ी ऐसे करना है। या तो कोऑर्डिनेट्स याद कर लो a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2 विच इज वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, या तो ये कोऑर्डिनेट्स याद कर लो, या फिर हमें क्या पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस पैराबोला के लिए ये कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता ही है, p a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, ये पता है बिल्कुल, यस बिल्कुल पता है। q कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2, ये भी पता है। तो इन दोनों का यूज करके क्या मैं डायरेक्टली बिना इतनी लंबी मेथड किए ये r के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकता हूं, यस। उसके लिए हमें एक रूल समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं गोवा रूल। देखो उसमें क्या करना होता है, जियोमेट्रिक मीन निकाल लो। देखो जियोमेट्रिक मीन यानी क्या, रूट ऑफ ए बी, जियोमेट्रिक मीन यानी रूट ए बी। तो सबसे पहले अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट्स का, किसका, एक्स कोऑर्डिनेट्स का क्या निकाल लूं, जियोमेट्रिक मीन निकाल लूं। समझना बड़े ध्यान से, जियोमेट्रिक मीन का रूट क्या निकाल लूं, एक्स कोऑर्डिनेट का जियोमेट्रिक मीन यानी कि रूट ए बी। तो a T1 स्क्वायर a T2 स्क्वायर ले लो, करना क्या है, a T1 स्क्वायर इंटू a T2 स्क्वायर, यस क्लियर है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, तो आपको रूट निकालने पर a T1 T2 मिल गया, यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, तो इतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत है ही नहीं। आपको करना क्या है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके एक्स कोऑर्डिनेट का जियोमेट्रिक मीन निकाल लो। तो इसे कहते हैं गोवा रूल। भाई गोवा रूल क्यों बोल रहा हूं मैं, जियोमेट्रिक मीन निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट्स का, और वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है आपको। जियोमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट a T1 स्क्वायर a T2 स्क्वायर, सिमिलरली क्या करना है, एरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स 2a T1 एंड 2a T2। तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो जियोमेट्रिक मीन तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है, a T1 T2। एरिथमेटिक मीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a 2a T1 प्लस 2a T2 बाय 2। ठीक है, तो a T1 क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 2 तो कैंसल हो जाएगा, a कॉमन आ गया, T1 प्लस T2, यस क्लियर है, आंसर आ गया हमारा। तो गोवा में ओ क्या स्टैंड्स करता है, कोमा। ठीक है, तो गोवा जाना नहीं है, गोवा को याद करना है आपको। व्हेन यू वांट टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू टेंजेंट्स फॉर द पैराबोला, तो गोवा रूल को याद करना है। जी यानी जियोमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड ए यानी अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। ये चीज बस याद कर लो। अब इसके ऊपर से एक क्वेश्चन करते हैं जेईई एडवांस 2013 का। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
लेट PQ बी अ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, हमने 2014 का भी एडवांस क्वेश्चन देखा, 2013 का भी देख रहे हैं। यहां पे देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमने पैराबोला बना लिया है, जहां पे क्या बोला गया, PQ इज दी फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड यानी मान लो यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, और S पॉइंट क्या होगा, हमारा फोकस होगा, तो इसे ही क्या कहेंगे, फोकल कॉर्ड कहेंगे। अब P और Q मीट कर रहे हैं, वहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, लेट टेंजेंट P एंड Q, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करने पर वो कहीं मिल रहे हैं, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ही बात हो रही है। सो लेट्स ड्रॉ द टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q। तो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, देखो कहीं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्लियर है। एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, कहीं यहां नीचे मान लो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर ऊपर भी कर सकते हैं। हमने तो बस एक फिगर अंदाजे से ड्रॉ की गई है, ठीक है। लेट्स से ये पॉइंट आपका क्या है, आर है। तो क्या बोला है, वो लाई कर रहा है किसी लाइन पे, कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, x 2x प्लस a लाइन पे लाई कर रहा है। तो यहां पे एक लाइन होगी मान लो इस तरह से, वहां पे हमारा पॉइंट लाई कर रहा है, विच इज y इक्वल्स टू 2x प्लस a। ये बात क्लियर हो गई। तो क्या मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकता हूं, यस, वेरी इजीली आई कैन फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r क्या हो जाएंगे, जियोमेट्रिक मीन। यहां पे जियोमेट्रिक मीन है पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स का, यस, क्लियर है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, AT स्क्वायर कॉमा 2AT। ये पता है हमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, लेकिन ये तो फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड में Q कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, रिलेशन हमें याद था T1 इज इक्वल टू 1/T2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a/t स्क्वायर कॉमा -2a/t। ये हो गए P और Q के कोऑर्डिनेट्स। तो बस x कोऑर्डिनेट्स का जियोमेट्रिक मीन निकाल लो, यानी रूट ऑफ AT स्क्वायर इंटू -a/t स्क्वायर। यहां पे देखो ये Q है, ठीक है, माइनस नहीं है आगे, a/t स्क्वायर ले लो, a/t स्क्वायर। तो a स्क्वायर मिला, रूट निकाल लो, t स्क्वायर गया, तो a आंसर आ रहा है। अब प्लस लू या माइनस लू, ये बात बताओ। मैं लूंगा ऑब्वियसली नेगेटिव, क्योंकि ये इस तरफ करेंगे ना इंटरसेक्ट, कभी भी वर्टेक्स पे तो करेंगे नहीं, क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस तो नेगेटिव है, तो हमारा जो पॉइंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट वाला वो कैसा होगा, -a होगा। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट ऑफ r पॉइंट क्या मिलेगा, क्या लेना है हमें, एरिथमेटिक मीन लेना है। तो देखो y कोऑर्डिनेट यानी 2a/t प्लस में क्या लेना है, -2a/t अपॉन में a + b/2। तो यहां पे देखो क्या मिल रहा है हमें, 2 कैंसिल हो जाएगा, a कॉमन आ गया, तो a × t - 1/t। दिस इज योर आंसर, दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ r। लेकिन हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ PQ यानी ये फोकल कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है भाई, फोकल कॉर्ड की लेंथ होती है a × t + 1/t का होल स्क्वायर। ये हम समझ चुके हैं, ये सीख चुके हैं। तो मेरे पास t - 1/t है, समझना बड़े ध्यान से। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, xr = -a है, तो yr की लेंथ मुझे यहाँ पे मिल रही है, x की कुछ ये वैल्यूज है। क्या मैं t1 + t2 ला सकता हूं, अगर मुझे t1 - 1/t की वैल्यू पता चल जाए तो मैं यहाँ पे कुछ अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता हूं। देखो y कोऑर्डिनेट ये है और हमारे पास लाइन की भी इक्वेशन गिवन है, तो क्या मैं x कोऑर्डिनेट इस लाइन में पुट कर दूं तो मुझे y मिल जाएगा, यस। और y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं, a t - 1/t। ये क्या है, y कोऑर्डिनेट है, और x कोऑर्डिनेट को इस लाइन में पुट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, x = -a, तो -2a, तो यहाँ पे -a आ गया, तो t - 1/t की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, क्लियर है। अब t - 1/t की वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, t + 1/t इज नथिंग बट t - 1/t का होल स्क्वायर +4, ये आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर आएगा 1 - 1 का स्क्वायर 5, तो 5a इज योर आंसर। क्या आ गया आंसर, 5a। तो ऐसा ऑप्शन है, यस बिल्कुल है। तो ये ऐसे ही नहीं दिया है आपको लाइन, इसका यूज
करना है हमें। अब ये रिजल्ट कहां से आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4। क्लियर हो गई ये बात। अब ये क्वेश्चन पैसेज क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है, वो देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। द कॉर्ड PQ एंगल एट थीटा सबटेंड एंगल थीटा एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स पे एंगल थीटा बना रहा है। यानी यहां से आपको कुछ सोचना है, अच्छे से समझना। ये PQ कॉर्ड है, वो यहां पे एंगल थीटा बना रही है। क्लियर है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वी वॉन्ट टू फाइंड tan थीटा। tan थीटा यानी क्या, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यानी मुझे स्लोप फाइंड करना है, किसके लिए, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल जाए और इस लाइन का स्लोप पता चल जाए। स्लोप कैसे पता चलेगा, वी हैव पॉइंट्स, समझना अच्छे से। व्हाट वी हैव पॉइंट फॉर दिस ट्रायंगल। यहां पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है वर्टेक्स 0,0 पे। आपके पास पॉइंट क्या है, 80 स्क्वायर 280, और यहां पे पॉइंट है 80 स्क्वायर a बाई टी स्क्वायर, क्या है a बाई टी स्क्वायर माइनस 2a बाई टी। दिस पॉइंट्स यू हैव। इसका स्लोप m1 मान लो। m1 स्लोप क्या मिलेगा आपको, m1 स्लोप मिलेगा 280 बाय 80 स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन t इज योर आंसर। बिल्कुल सही बात। m2 स्लोप क्या मिलेगा यहाँ पे, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड m2 स्लोप क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो माइनस 2a बाई टी अपॉन में a बाई टी स्क्वायर, a बाई टी स्क्वायर, a कैंसल हो गया, बचा क्या आपके पास -2 और 1 अपॉन में t, तो क्या बच गया -2t इज योर आंसर। तो tan थीटा क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस इज योर आंसर। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 बाई टी माइनस माइनस प्लस 2t अपॉन में 1 प्लस m1 क्या है 2 बाई टी इंटू -2t। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, देखो यहां पे ना एक अच्छा रिजल्ट हमें पता चलेगा। देखो क्या होगा, यहां से मैं 2 कॉमन निकाल लूं अगर, तो क्या मिलेगा t प्लस 1 बाई टी मिल जाएगा। यस, और नीचे क्या रहेगा आपके पास, t विल बी कैंसल और बचेगा -3। t प्लस 1 बाई टी में कहां से लेकर आऊं। अब देखो ध्यान से, हमने पिछले क्वेश्चन में, यानी इसी का जो पैसेज क्वेश्चन ही है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में से 2 बनाए हैं आपके पास, a इंटू टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर है, और मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 5a इज माई आंसर। तो a से कंपेयर कर सकता हूं मैं। t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर क्या है, 5 है। t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर अगर 5 है तो t प्लस 1 बाई टी क्या हो जाएगा, √5। तो 2√5 अपॉन -3 इज माई आंसर। तो क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, 2√5 अपॉन -3। यस, ऑप्शन डी इज अवर आंसर। देखो तो क्या है, यहाँ पे एडवांस में भी पैराबोला के 2 क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि सर्कल्स जितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उसी तरह पैराबोला भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पे रिलेटिवली कंपैरेटिवली इलिप्स और हाइपरबोला से ज्यादा सर्कल्स के बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो पैराबोला से ही बनते हैं। बात क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद हमने टेंजेंट के बारे में इतना सब तो समझ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ठीक है, टेंजेंट को लेके, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आज जो हमने टेंजेंट के बारे में इतनी सारी बातें की आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यू कैन सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस यूजिंग रेफरेंस बुक। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे और भी थोड़ा सा टेंजेंट के बारे में, नॉर्मल के बारे में, ठीक है। तो तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।